इस कड़कड़ाती ठंड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल की बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी रेसिपी, जो कि आज से पहले आपने ना तो कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। बिना मावा, बिना खोया और बिना किसी कंडेंस मिल्क के हम इसे घर में मौजूद कुछ ही सामान से बनाकर तैयार करेंगे। और इस रेसिपी का नाम है तिल के कलाकंद। बहुत ही ज्यादा उम्दा और माउथ मेल्टिंग रेसिपी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं राधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी तिल। और अगर आप इस तिल को मेजरमेंट से देखेंगे तो ये करीब 200 ग्राम है। तो सारी चीजों को मापने के लिए आप यहाँ पे 1 कप या कटोरी सेट कर लें, ताकि आप सारा मेजरमेंट उसी से करें। कढ़ाई में तिल को डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे हल्का सा भून लेंगे। मार्केट में तिल अलग अलग क्वालिटी का आता है, आपको जो भी मिल जाए आप उससे इसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तिल को भूनकर इसके कलर को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही तिल हल्का सा भून जाएगा तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सर्दियों में तिल खाना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि तिल की तासीर काफी गर्म होती है। तो आप ऐसी ठंड वाली गर्म रेसिपी खाकर सर्दियों से बच सकते हैं। तो तिल को थोड़ी देर भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा तिल है वो बिल्कुल भुन चुका है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे तिल को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद तिल को हल्का सा फैला देंगे। तो तिल हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसे एक मिक्सी में डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप तिल को पीसते समय एक बात का ध्यान रखें कि तिल को आपको गर्म बिल्कुल भी नहीं पीसना है। जब आपका तिल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब आप इसे पीसें। तो यहाँ पे हमने तिल को अच्छी तरीके से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा तिल है बहुत ही अच्छी तरीके से पीस चुका है। तो यहाँ पर अगर आप तिल को गर्म पीसेंगे तो जो आपका तिल है उसमें से तेल रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से इसका मिक्सचर अच्छे से पीस नहीं पाता। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे आधा कटोरी दूध। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन सारी चीजों को मिलाते समय अभी हमें गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है। जितना हमने तिल लिया था उतना ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर आपको किसी भी किराने स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाता है और आजकल मिल्क पाउडर के 10-10 रुपए के पाउचेस भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर इस दूध में डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तब आप इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं मावा या फिर घर की मलाई, जो हम दूध के ऊपर से निकालते हैं। एक साथ मिल्क पाउडर को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, उसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियां ना पड़े। तो सारे मिल्क पाउडर को हमने दूध में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ा है। तो शॉप वाली स्पेशल मिठाई है तो सारी चीजें स्पेशल होनी चाहिए। तो जितना हमने मिल्क पाउडर और तिल लिया था उतना ही हम इसमें डालेंगे पनीर। और इस पनीर को मैंने इस तरीके से बारीक ग्रेट कर लिया है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमारे पास पनीर नहीं है तब हम क्या करें, तो पनीर की जगह पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं नारियल का बुरादा। और नारियल का बुरादा भी आपको किसी भी किराने स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच घी। यहाँ पे इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें घी या तेल बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने तिल को पीस कर रखा हुआ है। तिल का पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई को रखेंगे गैस के ऊपर और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये खुद को कढ़ाई से ना छोड़ने लगे। तो थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ, तो मैं चीनी का यूज कर रही हूँ। और अगर आप इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे गुड़, खांड या फिर मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये खुद से कढ़ाई को ना छोड़ने लगे। चीनी डालने के बाद मिक्सचर हल्का सा पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से हल्का सा पतला हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे सूखा होता जाएगा। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें रोज एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी देर इस तरीके से चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को ये छोड़ने लगा है और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो पूरी जमने वाली हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे फटाफट एक बर्तन में जमा लेंगे।
तो इसे जमाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है केक टिन और इसके अंदर मैंने इस तरीके से बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं और नहीं तो आप बच्चों की बुक की प्लेन पेपर भी आप इसमें लगा सकते हैं। खाली आपको करना क्या होगा कि आप उस पेपर को हल्का सा तेल से ग्रीस कर लें। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद जब ये जम जाएगा तब मैं आपको इसे काट कर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे इसे रखे हुए मुझे पूरा आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो इस तरीके से बटर पेपर को उठाते हुए हम इसे टीन से बाहर निकाल लेंगे। बटर पेपर लगाने का रीज़न ये है कि जब आप इसे टीन से निकालेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सेट होकर तैयार हुआ हमारा कलाकंद। तो अब हम इसे हल्का सा सजाएंगे जिससे कि ये खाने के साथ साथ देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे और वैसे ही देखने में लगे जैसा कि हम शॉप से लाते हैं। तो इसके ऊपर हम छिड़क देंगे हल्का सा तिल। आप यहाँ पे तिल की जगह पे नारियल का बुरादा या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चांदी का वर्क असली मिले तो ही आप उसे यूज करें, नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके साइड में डालेंगे बादाम और पिस्ते की कतरन। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा तिल का कलाकंद। तो इसे अब हम पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसके ऊपर कोई भी अपने मनपसंद का शेप दे सकते हैं। ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे तो इसके ऊपर मैं हल्का सा लगाऊंगी केसर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये लीजिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा तिल का कलाकंद। और ये कलाकंद इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा माउथ मेल्टिंग होता है कि जैसे ही आप इसे मुंह में डालेंगे ये तुरंत घुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना नरम और कितना मुलायम बनकर तैयार हुआ है हमारा तिल का कलाकंद। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि जो लोग तिल खाना पसंद नहीं करते वो भी इसे मांग मांग कर खाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आप नई नई रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।